अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं अपने नेबरहुड में जो है वो खड़े होकर वीलॉग बना रही हूँ ताकि हिंदुस्तान ये देख सके कि एक तो इस्लामाबाद कितना खूबसूरत है और कितना पुरअमन है। और कल हम देख रहे थे कि उनके मुख्तलिफ जो एंकर्स हैं उन्होंने तो ऑलमोस्ट हिंदुस्तान को काबिज़ ही करा दिया था पाकिस्तान में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल आज़ाद है, पुरअमन है, खूबसूरत है, परिंदे चहचहा रहे हैं। लेकिन अफसोस होता है उनके जंगी जनून में मुब्तला एंकर्स को देख के, जो ख़ुद लाखों में तनख्वाहें ले रहे हैं और अगर उनके गिर्द ज़रा सा भी पटाखा बजा तो सबसे पहले यूरोप भाग जाएंगे। लेकिन वो ये चाहते हैं कि दो एटमी ताकतें हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में लड़ पड़ें। तो देखा कल अर्नब नाम की एंकर, इसके अलावा जो है अर्चना नाम की एंकर, फिर बरखा दत्त नामी सहाफ़ी और बहुत से ऐसे लोग थे जो कि ये ख्वाहिशमंद थे कि पाकिस्तान पे कब्ज़ा हो जाए और पाकिस्तान के पायलट्स जो हैं उनको नुकसान हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा उनके कोई मेजर हैं आर्मी की, उनकी ज़हनी सलाहियत को देखकर ये अंदाज़ा होता है कि पूरी फ़ौज की उनकी कैसी जो है वो सलाहियत होगी। तो हिंदुस्तान के मीडिया ने जो कल झूठ बोलने के रिकॉर्ड तोड़े हैं और जितने झूठ उन्होंने कल बोले हैं उनका आज सुबह सारा पर्दा जो है वो फाश हुआ था और उनके लिए जगहसाई का जो है वो बाइस बना। जब अब तक जितने भी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दावे किए हैं उनमें से किसी की भी तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन रफ़ाइल बनाने वाली कंपनी ये ख़ुद कह चुकी है कि उनका एक रफ़ाइल जो है वो डॉग फाइट के दौरान तबाह हो चुका है। तो हिंदुस्तानी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो एंकर्स हैं, उनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। और उनको पाकिस्तान में कोई देखता भी नहीं है। वो जो सोशल मीडिया पे लिंक्स आ जाते हैं उसकी वजह से थोड़ा बहुत हमें नज़र आ जाते हैं तो ये समझते हैं कि हम बहुत पॉपुलर हैं या हमें देखा जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी हिंदी न्यूज़ चैनल्स को यहाँ पे फॉलो करना पसंद नहीं करता और हिंदुस्तान के अवाम को भी इन्हें फॉलो नहीं करना चाहिए क्योंकि फ़ेक न्यूज़ देने के अलावा ये कुछ नहीं कर रहे। ये देखिए जनाब, कितनी खूबसूरती है इस्लामाबाद में। इतना साफ़ सुथरा मुंबई या दिल्ली है तो मुझे ज़रूर बताइएगा।